वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एन एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, लाइंस के बीच में किस किस तरह के एंगल्स हमारे बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैरेलल लाइंस की बात करती हूँ। तो पैरेलल लाइंस हमें पता है, पैरेलल लाइंस आर लाइंस दोज आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है। और सेकंड होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनमें भी हमारे एंगल्स बनते हैं। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पर, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जो जिस पॉइंट पर वो लोग इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? सो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच इज इंटरसेक्ट टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। कोई भी दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कि पैरेलल भी हो सकती है और नॉट पैरेलल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइन में ले लूं, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, कि दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये हमारा होता है ट्रांसवर्सल। एंड ये जो लाइंस है, ये दोनों लाइंस कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इनके बीच में अगर हमारे एंगल्स बन तो रहे हैं, बट उन एंगल्स को हम क्या कॉल करते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब होता है आगे पीछे, इंटीरियर मतलब होता है अंदर की साइड। क्लियर? इसी का ऑपोजिट एक हमारा ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट वही ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड, आगे पीछे। ठीक है, इस तरह से समझना। और एक्सटीरियर, इन मतलब इन अंदर जाना होता है, एक्स मतलब बाहर। तो वो एंगल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स में है एंड ट्रांस और क्या है, बाहर की साइड बन रहे हैं, तो वो एंगल कहलाता है हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। और जो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है एंड जो लाइंस है उसके अंदर की साइड बन रहे हैं, वो एंगल्स कहलाते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब डायग्राम में समझ लेते हैं किस तरह से। जैसे मैं बात करूं ये एंगल और ये एंगल, तो देखो ये जो एंगल है ये पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड बन रहा है, ये एंगल भी पैरेलल लाइन के अंदर की साइड बन रहा है, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है। एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पेयर इक्वल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये पेयर है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। सिमिलरली फॉर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो ऐसे दो बनते हैं, एक ये भी बनता है, एक ये भी तो बनेगा। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4, ये भी एक पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट। अब इसके अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा अंदर की साइड। अब एंगल बनेंगे बाहर की साइड। बाहर की साइड कैसे? जैसे एक एंगल ये बना, इसको दे दिया मैंने 5, तो एक एंगल इसके पेयर में ये वाला है, और इसको मैंने ले लिया 7 और इसको ले लिया मैंने 8। तो देखो ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक दूसरे के ऑल्टर में है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। एक्सटीरियर मतलब लाइंस के बाहर की साइड है। ये दोनों लाइंस के, ये बाहर है, ये बाहर है, और ये पेयर है एक दूसरे के ऑपोजिट में, ये पेयर है, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। ऐसे यहाँ पे होता है, ऐसे पेयर लेना है। क्लियर? तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। देखो 5 के साथ पेयर कौन सा है, एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। एंड सेकंड पेयर बनेगा एंगल 7 इक्वल एंगल 8। इस तरह से टू पैरेलल लाइंस के बीच में टू एंगल्स का पेयर बनता है। ये दो एंगल समझ में आ गए। ये एंगल्स कहाँ बनते हैं? पैरेलल लाइंस में ही बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस में ही बनते हैं। किस तरह से? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मींस होता है साथ साथ। तो जो साथ में एक ही साइड में जो एंगल बन रहे हैं पेयर में, वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। इसी में बात करूं जब मैं, देखो ये एंगल 5 है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में इसी की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम साइड। देखो इसका लिख देती हूं मैं, एक तो सेम साइड होना चाहिए, साइड सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। देखो साइड तो हो गई इधर वाली, अब इधर 4 एंगल बन रहे हैं, 5 1 4 8। अब सेम डायरेक्शन मतलब ये एंगल इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल ही है वही इस तरह से बन रहा है। तो एंगल 5 के साथ एंगल 4 का पेयर है। सो एंगल 5 के साथ एंगल 4 का पेयर है। सो ये है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सिमिलरली आप यहाँ देख लो 7 के साथ 2 है, ठीक है, 7 के साथ 2 है। अब आप दोबारा ध्यान दो, एंगल 1 के साथ भी पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल में, एंगल 1 के साथ कौन है, एंगल 8, तो यहाँ पर 4 पेयर होते हैं, ठीक है, एंगल 1 के साथ एंगल 8, सिमिलरली एंगल 3 के साथ एंगल 6। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से एंगल कौन से होते हैं, तो उसको जो उसमें लिखा है वर्ड वहीं से अपना आंसर ढूंढो, फिर आप डायग्राम में इजीली आप फाइंड कर लोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, आपको डायग्राम दे दिया जाता है एंड यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। अब आती है बात हमारी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की, वो यहाँ भी होते हैं, है ना, और अलग से मैं अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन में भी सिखाऊंगी तो वहां भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं ट्रांसवर्सल और एक लाइन ले लेती हूँ, 2 पैरेलल लाइन है, मैंने एक लाइन ले ली, ये एल ले ली, ठीक है, ये टी ले लिया, और ये मैंने इनको नेम से डिनोट कर दिया लाइंस को। अब जो एल एंड टी की बात अगर आप बात करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ट्रांसवर्सल तो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, बट अभी हमने एक लाइन की बात करें और एक ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, जो एक दूसरे के ऑपोजिट में बनते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो इन दोनों लाइन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 में से पेयर किस किस के होंगे, 5, 3 के एंड 1 एंड 7 के, ठीक है, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 3, क्लियर। मैं आपसे पूछूं एंगल 5 एंड एंगल 3 कौन से एंगल्स है और आपको डायग्राम दे दिया तो आपको क्या बताना है कि ये जो एंगल्स है कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्लियर। अब यहाँ पर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1, ये हो गई ये 4 एंगल्स की बात। सिमिलरली हम इसके लिए ले लेते हैं, लाइन एम एंड लाइन टी आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं 4, 6, 2, 8, जो एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं उनका पेयर होता है, क्लियर। सो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल एंगल 8, ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसके अलावा और भी एक बात तो बता देती हूँ आपको, जो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, बट कंडीशन क्या हो कि ये दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल लाइन हो, ठीक है। ये कंडीशन कब अप्लाई नहीं होगी, जब 2 लाइन पैरेलल ना होगे, देखो इस तरह से लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो उनका सम 180 यहाँ पर नहीं होगा, इनका सम ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे, क्लियर। चलिए, तो ये एंगल्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखो 2 लाइंस भी ले लें यहाँ पे वर्टिकल की, तो मैंने 3 लाइंस के लिए बताया था, अगर देखो यहाँ पे 2 लाइंस की बात करें तो ऐसे 2 लाइन ले ली मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपको इस तरह से ये पूछा कि भाई आप मुझे बताइए कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एंगल 1 एंगल 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे दिया एंगल 1 एंगल 4, सी ऑप्शन दे दिया एंगल 2 एंगल 3 एंड डी ऑप्शन दे दिया एंगल 3 एंगल 4। अब आपसे मैंने पूछा है फिगर देने के बाद, ऑप्शन देने के बाद, कि इनमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे आप टिक कीजिए, तो आप इजीली टिक कर दोगे। फिगर में देखिए ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, 1, 2 है और 3, 4 है, तो पेयर यहाँ पे 1, 2 का नहीं है, सिर्फ 3, 4 का है, क्लियर। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।